किस डिपार्टमेंट से आप? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ये लीजिए, ये हो गया सोने पे सुहागा। अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे अर्थव्यवस्था विभाग के ही और लोग। मेरा पर्सनली बिलीफ यही है कि कंट्री ग्रोथ तभी कर सकती है जब उसका एजुकेशन सिस्टम, उसकी यूथ अच्छी हो। तो जब उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं की जा रही तो आपको फर्दर रिजल्ट मिल ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है वो सही में ही बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और कल हमारे देश का बजट सत्र लागू हुआ है। आइए जानते हैं युवाओं का इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम छाया है। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ये लीजिए, ये हो गया सोने पे सुहागा। अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे अर्थव्यवस्था विभाग के ही लोग। चलिए मैम, बताइए कि कल जो बजट पेश किया गया है, हमारे देश का 75वां बजट है, इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है और सही नहीं है, आपके आधार पर? देखिए, जो बजट आया है वो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो टर्सरी सेक्टर में और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बट एज अ स्टूडेंट आई पर्सनली फील दैट अगर हम पिछले 4 सालों का भी डाटा अगर देखें तो उसमें जो एजुकेशन है उसमें सिर्फ 0.1% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, जो जीडीपी का पार्ट है जो एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। और मेरा पर्सनली बिलीफ यही है कि कंट्री ग्रोथ तभी कर सकती है जब उसका एजुकेशन सिस्टम, उसकी यूथ अच्छी हो। तो जब उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं की जा रही तो आपको फर्दर रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। तो मैं यही सोचती हूँ कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है और जो इनोवेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जो हायर एजुकेशन, प्राइमरी, जो भी एजुकेशन हर लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें इनोवेटिव कुछ रिसर्च इंक्लूड करके ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इंडिया में नहीं है, जिससे एजुकेशन को बेटर बनाया जा सकता है। और इस बार मैम किसानों के बारे में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया। पहले वो 18.5 लाख समथिंग होती थी, करोड़ होती थी, लेकिन इस बार वह 20 लाख तक की बढ़ोतरी की गई है। तो इस बारे में आपको कुछ कहना है? यस, वो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें ये इंक्रीमेंट किया गया है और क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी अब इंडिया बढ़ रहा है, बहुत सारी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो फ़ायदा कर सकती है। मैम एक बार और मैं बताना चाहती हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने और हमारी सरकार ने दावा किया है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% की बढ़ोतरी पे आएगी। और मौजूदा हालात को देखते हुए आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग होगा या नहीं? 6 to 6.8% ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था और जो बजट है उसमें निर्मला सीतारमण जी ने 7% बताया है। जैसे अब ये भी बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड टेंशन है, ये यूक्रेन रशिया वॉर है और भी जैसे पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस है, तो 1/3 पार्ट ऑफ द इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो ये मतलब सर्कमटेंसेस हैं कि वो रिसेशन में जाए। और इंडिया की इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि इंडिया में इतना अच्छी तरह नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि इंडिया पे भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस रिसेशन को देखते हुए भी और जो इंडिया की स्टेबिलिटी कंडीशन है, फॉरेक्स रिजर्व, इन सब कंडीशंस को देखते हुए चैलेंजिंग तो होगा ही, क्योंकि 7% इज सच अ ह्यूज नंबर। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी अर्थव्यवस्था विभाग से हैं? यस मैम। ओके, क्या नाम मैम आपका? तमन्ना। तमन्ना जी। तो तमन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट आया है कल, उसका युवाओं का जो रुचि दिख रही है कि हाँ, हायर एजुकेशन में होना चाहिए था। पर एक चीज़ देखी जा रही है कि हमारे हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। क्या आपको लगता है कि किसी दृष्टि से ये सही है या नहीं है? क्या इससे युवाओं को रोज़गार मिल पाएगा या नहीं? अभी हम ये मतलब अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सही में ही बहुत ज़्यादा है। और इसमें कमी तो हमारी सरकार की भी रही होगी, क्योंकि वही बात है, हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है और एजुकेशन पे कम। इसीलिए हम जो बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उनसे पिछड़े हुए हैं। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर वो इतना डेवलप नहीं है। हम सीधा प्राइमरी से हम सीधा टर्सरी सेक्टर पे आ गए हैं। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट की बात वही है कि हमें मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अभी इतना कुछ नहीं हो पाया जितना मतलब एक इस लेवल पे हो जाना चाहिए था। अभी चाइना इंडिया एक साथ ही इंडिपेंडेंस हुई थी, उन दोनों ने अपनी
इकोनॉमी एक साथ ही स्टार्ट की थी, लेकिन आज चाइना के हालात देख लो और हमारे देख लो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है मैम आपका? दिव्या। दिव्या अर्थव्यवस्था विभाग से है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो कि हमारा देश पॉपुलेशन पे फर्स्ट नंबर पे आ गया है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है हमारे लिए खतरा बन सकता है, या रोज़गार के नए अवसर आएंगे या फिर कम पड़ जाएंगे? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम कोई भी चीज़ है उसके दो ही इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। अगर पॉपुलेशन है हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में लगाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वो अच्छा ही है, नए नए इनोवेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होएगी। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज़ करते जा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये भी तो इंक्रीज़ हो रहे, तो मेनली अगर हम टेक्नोलॉजी या नए नए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इन पे इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर नए नए जो युवा है वो रोज़गार के लिए ना नए नए ऑप्शंस खोजेंगे, टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर सिर्फ हमारा टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहे, इंडस्ट्रियल पे कोई हम ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करें, तो मेनली हमारे लिए खतरा है, क्योंकि पॉवर्टी बढ़ेगी, रोज़ बेरोजगारी होएगी, भूखमरी, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। थैंक यू सो मच। नाम है आपका? विकास। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैंने यहाँ में इंग्लिश में कोर्स पूरा किया है। अगर आपको पता हो तो कल हमारा बजट आया है, उसके बारे में आप कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये मोस्टली देखा जाए तो कॉरपोरेट ओरिएंटेड बजट है, तो डायरेक्ट टैक्स पे थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पुअर ओरिएंटेड नहीं है, कि एक अमीर आदमी भी उतना ही दूध के पैकेट के लिए टैक्स दे रहा है कि जितना गरीब आदमी, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ने के ज़्यादा चांसेज है। और आपको क्या लगता है हायर एजुकेशन के लिए इन्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, या फिर अभी के बजट के हिसाब से सही किया है? नहीं, इम्प्रूव कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हेल्थ पे भी थोड़ा कम आया है, जिन के बराबर में भारत को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, कि कनाडा या यूएस के इक्विवेलेंट हेल्थ के मामले में तो बहुत ही पीछे है देखा जाए तो। इवन एक पेंडेमिक के बावजूद भी सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही है। थैंक यू सो मच सर। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे बजट के बारे में? बताइए कि आपको क्या लगता है हायर एजुकेशन में सरकार को और इन्वेस्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? शायद एजुकेशन और हेल्थ के इश्यूज़ पे उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा जीडीपी इस बार सरकार दावा कर रही है कि 6 पॉइंट से लेके 6.8% तक जो है जीडीपी ग्रोथ होगी। क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला है इसके बारे में कि इंडिया की जीडीपी है जो वो 5 से लेके 6 के बीच में रहेगी, तो और इंडिया बोल रहा है कि 6 से 7 के बीच में रहेगी। तो जैसे कि कोविड पेंडेमिक जो हुआ है पहले, तो उनके जो भी रिपरकेशंस हैं सारे के सारे, तो मेरे को लगता नहीं है कि 6 से ऊपर जाएगी, 6 से नीचे ही रहने वाली है। थैंक यू सो मच मैम। मैम काफ़ी अच्छा हुआ है, और हम जैसे यूथ्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मतलब आई थिंक सो कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है काफ़ी, तो मे बी हेल्पफुल फॉर अस। तो जैसा कि आपने देखा, युवा, आज का युवा वो युवा नहीं रह गया है जिसको जानकारी नहीं है। आज जानकारी के आधार पर युवा अपना सवाल पूछ रहा है सरकार से, क्या बजट अब की बार के लिए परिपूर्ण हो पाएगा, क्या वह अपनी जीडीपी ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आइए